हाँ जी दोस्तों, तो आज कुछ बात करते हैं। पता तो सभी को है कि दिल्ली में क्या हुआ है और 10 में से 8 एमएलएज ने एमपीज़ ने आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो इसमें वो लोग कह रहे हैं कि हमने मर्जर कर लिया है और हम एज़ पर 10 शेड्यूल मर्जर कर सकते हैं। और जो लॉ प्रोफेशनल्स और लॉ एक्सपर्ट्स हैं जैसे अभिषेक मनु सिंघवी और लोग कह रहे हैं कि भाई मर्जर कैसे कर सकते हो आप, क्योंकि पैरा 4 एंड सब पैरा 2 ये कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ पैरा 1 of this paragraph, the merger of original political party of a member of house shall be deemed to have taken place if and only if not less than 2/3 of the member of the legislative party concerned have agreed to such merger। तो इसमें उन लोग का बोलना है लॉ एक्सपर्ट्स का कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है और जो तो उसका कंसेंट ज़रूरी है और इसलिए ये लोग पॉलिटिकल पार्टी का कंसेंट लिए बिना मर्ज नहीं कर सकते, इसलिए ये दे आर लायबल फॉर डिफेक्शन। ये कहा गया है कि ये इसलिए लायबल फॉर डिफेक्शन है और ये सब चल रहा है। तो इसमें मेरा टेक कुछ नहीं है, मतलब मैं एज ए आउटसाइडर एक कॉमन मैन की तरह देखता हूँ इसे। मुझे कोई मतलब नहीं है डिफेक्ट हो गया, और डिफेक्ट होने का एक है भी एक ऑब्वियस रीज़न। सारे लाला हैं, चड्डा जी हो या और लोग हो, हरभजन सिंह हो, ये सब हो, मालीवाल हो, ये सब पैसे के लिए आए हैं यहाँ पे, कोई समाज सेवा के लिए नहीं आए हैं लोग यहाँ पे। तो ये तो उसने भी बोल दिया, चड्डा ने भी बोला है कि जैसे आप लोग जॉब बदलते हो ऐसे मैंने पार्टी बदल ली, तो इसमें क्या हो गया। तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो तो अप फ्रंट बोल रहा है कि विचारधारा से मेरा कोई मतलब ही नहीं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से। तो इस तरीके के लोग हैं, इस तरीके के लोगों को चुन के हमारे लोगों ने पार्लियामेंट में भेजा है, राज्यसभा और लोकसभा में भेजा है। तो मेरा थोड़ा दुख यही होता है देख के कि कितनी आसानी से ये लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज चेंज कर लेते हैं। जहाँ पे इतने साल से बीजेपी को गालियाँ दे रहे हैं, उसके बाद ये लोग अब बीजेपी को गालियाँ देने की बजाय बीजेपी की पूजा करेंगे, बीजेपी की सराहना करेंगे। तो बस यही लगता है कि क्या है इंडिया में, हम ही लोगों का क्या मानसिकता है, कैसे लोगों को भेजते हैं और फिर कैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। अभी उन लोग की कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई जाके बात करेगा इस पे। लोग इकट्ठे होंगे, बोलेंगे कि भाई तुम्हारी अभी तक ये मेंटलिटी थी इसलिए हमने तुम्हें एमपी बना के भेजा, ये थोड़ी है कि तुम दूसरी पार्टी में शामिल हो जाओ। कोई इस पर चर्चा नहीं करने वाला है। और वो क्यों नहीं करने वाले हैं, सब लोग अपने सो कॉल्ड ज़िंदगी में व्यस्त हैं और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। सब लोग ऐसे ही, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है इसका भी, झक मार के मैं वीडियो बना रहा हूँ और ऐसे ही लोग कोई रील देख के घर में आएगा, रील देख के सो जाएगा। किसी के माँ बाप कहेंगे क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, अपने काम धंधे में देखो, कल नौकरी पे जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, यहाँ जाना है। तो कोई आज की डेट में मिल के बैठ के बात करने को तैयार नहीं है किसी भी मुद्दे पे। और ये तो हो चुका, इसके और 2-4-5 दिन बाद फिर एक नया मुद्दा आ जाएगा। जैसे अभी पीछे एप्स्टीन चल रहा था, उसके पीछे कुछ, उसके पहले कुछ बॉर्डर का इशू चल रहा था, उसके पहले कुछ और इशू चल रहा था। तो सब 5-5, 10-10 दिन में सब मुद्दे बार बार आते रहते हैं, कुछ ना कुछ नए। और लोग जस्ट देख के ऑफिस में 5-7 मिनट चाय पे चर्चा करके, नीचे अंकल लोग सोसाइटियों में चर्चा करके, या बीड़ी सिगरेट पीते हुए लोग टपरी पे चर्चा करके बस ख़त्म हो जाता है इनका। तो कोई कुछ होने वाला है नहीं इस चीज़ का। बस यही देख के दुख होता है कि पहले के ज़माने में जहाँ हमने इतने बड़े बड़े आंदोलन देखे, एक एक विचारधारा के लिए कुछ लोगों के साथ पूरी जनता को कनेक्ट होते हुए देखा, आज की डेट में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है लोगों को। क्योंकि लोगों के पास बहुत सारे तरीके हैं रिलीज़ के, अपने मेंटल रिलीज़ के। घर पे आते हैं, पिक्चर देखेंगे, रील देखेंगे, हो गया रिलीज़, सो जाएंगे खाना खा के, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है।
तो ये एक बकैती और बकवास और यूजलेस वीडियो मैंने इसलिए डाली है। होना खाना कुछ है नहीं, मुझे भी कुछ नहीं करना है, मेरे को भी बस वीडियो बना के चले जाना है। जैसे सब लोग ज्ञान बांट रहे हैं, मैंने सोचा मैं भी ज्ञान बांटता हूँ एक दिन। होना तो कुछ है नहीं, क्योंकि लोग आज की डेट में एक थॉट के ऊपर खड़ा रहना या थॉट के ऊपर संघर्ष करना भूल गए हैं। तो आप लोग सुनिए इस वीडियो को और आप लोग भी एंजॉय कीजिए और ध्यान रखिए अपना। फिर देखते हैं अगली वीडियो में, मैं भी कुछ और मुद्दे पकड़ूंगा, उन्हें लाऊंगा, ऐसे ही टाइम पास करूंगा मैं भी। मज़ा आ रहा है। थैंक यू।